हिमाचल में जिन भी शहर में हम गए वहाँ पे घेटो नहीं है, वहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है। क्योंकि घेटो क्या होंगे, मुसलमान तो है ही नहीं, हमें तो ढूंढने से नहीं मिल रहे थे मुसलमान। 2% वहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं मुसलमान, तो वहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है। अगर मस्जिद भी है तो उसके आसपास रहने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो हमें कई ऐसे हिंदू भी मिले जिन्होंने कहा कि वो मस्जिद वाली गली में बचपन से खेले हैं, ठीक है, उनसे उनकी दोस्ती है, जो रोज़ जिनका आना जाना है मस्जिद में, कह रहे हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं मिली जो कह रही हैं, एक ऐसा नैरेटिव बिगाड़ा जा रहा था कि जो मस्जिद में, संजौली मस्जिद में जाते हैं वो महिलाओं को छेड़ते हैं। हमें ऐसे हिंदू महिलाएं मिली जो कह रहे हैं कि गलत बात है, हम इधर ही रहते हैं, हमें आज तक ऐसी कोई जो है इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये अचानक से जो नैरेटिव ये गढ़ा गया कि सब कुछ जो गलत है वो हिमाचल में हो रहा है, ये बाहर से लोग आ रहे हैं, ये आपकी महिलाओं को छेड़ रहे हैं, ठीक है, ये जो टेलर्स हैं ये आपकी महिलाओं को गंदी नज़र से देख रहे हैं। पैम्फलेट बांटे गए। देवभूमि जागरण मंच ने पैम्फलेट बांटा जिसमें कि साफ साफ ये लिखा था, इस चीज़ को नोट करें कि ये नहीं लिखा था कि वेरिफिकेशन कराएं आउटसाइडर्स का, लिखा था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आप दुकान मकान ना दें। ये पैम्फलेट लोग आ रहे हैं कि मुस्लिम लोग आ रहे हैं? नहीं, ये लिखा गया कि बाहरी जो आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बाहरी का मतलब क्या है, हम सबको पता है कि कोड वर्ड है, ठीक है, क्योंकि वो साफ साफ मुसलमान नहीं कह सकते हैं, इसलिए कोड वर्ड है, ठीक है। तो उन्होंने ये पैम्फलेट में लिखा पॉइंट वाइज, 5 पॉइंट है उसमें, और ये 1 लाख पैम्फलेट कुल्लू के गांव-गांव में बांटे गए। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें। जब गांव-गांव में इस तरह के पैम्फलेट जाते हैं और नाम के साथ देवभूमि जागरण मंच के नाम के साथ बांटे गए कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको आप दुकान मकान ना दें, ठीक है, कोई भी जो मुसलमान पेंटर मजदूर हैं उनको काम ना दें, हिंदू महिलाएं जो हैं वो केवल हिंदू टेलरों से काम लें, ठीक है, और जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर नज़र रखें, ये सब उसमें लिखा गया है, ठीक है। और फिर उसमें लिखा गया है कि कुछ भी खाएं तो केवल लोकल दुकानदारों से खाएं, क्योंकि हम गाय को पूजने वाले लोग हैं, जो गाय खाने वाले लोग हैं उनके साथ हम कोई किसी तरह का रिश्ता ना रखें। तो ये सब पैम्फलेट में लिखा गया और लोगों को बांटा जा रहा है नाम के साथ, देवभूमि जागरण मंच। तो बताइए, कोई कार्रवाई नहीं भाई, इस पे नाम लिखा है देवभूमि जागरण मंच, आप उनको पकड़िए ना जो ऐसे पैम्फलेट बांट रहे हैं। तो अगर साफ साफ नाम लिख के ऐसे पैम्फलेट बांटे जाए, इतना खुलेआम हेट स्पीच भरा पैम्फलेट, और उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको पुलिस की नाकामी ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। पर इन सब के बीच जो माहौल है, डर का माहौल है क्या, मतलब या उम्मीद है? जो लोग हैं वो किस तरीके की उम्मीद लगाए हुए हैं प्रशासन से? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि हिमाचल में जो मुसलमान है वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, 2% मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से उनको जो है इस तरह से विलेनाइज किया जा रहा है, पूरे स्टेट में एक विलन के रूप में दिखाया जा रहा है, तो उनके अंदर बहुत डर है। जब हम अलग अलग शहरों में गए, 5 डिस्ट्रिक्ट में गए, तो हमने एक जो पैटर्न देखा कि जो मुसलमान है वो खुल के बात नहीं कर रहा, इतना डरा हुआ है, और जो बात भी कर रहा है वो कह रहा है कि यार मेरा नाम नहीं आना चाहिए, प्लीज़ देख लेना, इतना डरा हुआ है। मतलब मुश्किल से हमें 5 डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 मुसलमान मिला जिसने कहा कि आप मेरा नाम लिख सकते हैं और मैं जो है कंप्लेंट करने के लिए भी तैयार हूँ, और उसने कंप्लेंट किया भी पुलिस को, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं है। तो ये हालात हैं कि मतलब वो कह रहे हैं हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस सोलन में आप यकीन मानेंगे कि जो मुसलमानों की दुकान है उसके नीचे क्रॉस लगाया गया, लाल क्रॉस लगाया गया, उस पर से लोग चल रहे हैं, तो मुझे तो ये हैरानी हुई कि इसको नॉर्मलाइज कैसे कर दिया गया है कि अगर 10 दुकानें एक लाइन में हैं तो केवल एक दुकान पे क्रॉस लगा हुआ है, लाल निशान, जैसे नाजी जर्मनी में होता था, और लोग उस पर चल रहे हैं, और किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है कि भाई ये क्यों लगा है, ये एक दुकान के आगे क्रॉस। और हमने उस दुकानदार से बात करी, मुसलमान था, उसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। फिर जब उसको कॉन्फिडेंस मिल गया तब बोला कि मुझे तो ऑफकोर्स डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है, जब इतने सारे दुकान है आपने मेरी दुकान पे ही क्रॉस क्यों लगाया, ऐसी मेरी क्या गलती है, मैं मतलब जैसे सारे दुकानदार मैं भी तो वैसा ही हूँ, मतलब क्यों मुझे चिन्हित किया गया। तो उसको जब कॉन्फिडेंस मिल गया तब उसने बात की, नहीं तो पहले उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप समझिए कि कितने डरे हुए हैं कि दुकान को चिन्हित करके क्रॉस लगाया, फिर भी वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको आप मतलब क्या कहेंगे, सोचिए कैसे हालात है, और कह रहे हैं इनसे खतरा है। आप जिनकी दुकान पे क्रॉस लगा रहे हैं वो कह रहा है सब ठीक है, और कह रहे हैं इनसे खतरा है। इनसे क्या खतरा है भाई, हाँ क्या खतरा है। पर हमने देखा कि ये जो नफरत का सिलसिला है देश भर में, बहराइच में जो कुछ भी हुआ, और अभी एक स्टिंग भी सामने आया है जिसमें ये खुलासा किया गया कि पुलिस 2 घंटे का टाइम दिया था, क्या कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? जी, मतलब बहराइच पे अभी मैंने रिपोर्टिंग की नहीं है, तो बहराइच के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि ये एक पैटर्न है जो हिमाचल में हुआ, ये एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ द अननोन, ठीक है, कि जो नहीं है, ठीक है,
उसका डर दिखाना है। हिमाचल में 2% मुस्लिम है, हो सकता है कि जो बहुत सारे हिमाचल के हिंदू हैं उन्होंने उनके ज़िंदगी में हो सकता है कोई मुसलमान दोस्त भी नहीं होगा। हमें ऐसे हिंदू मिले जिनसे हमने पूछा कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई मुसलमान दोस्त, उन्होंने कहा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुसलमान है ही नहीं। तो फियर ऑफ द अननोन कि भाई नहीं है लेकिन आ जाएगा, ठीक है, तुम जिस मकान में रह रहे हो उसमें उसको कब्जा लेगा, तुम्हारा जो दुकान है उसको वो कब्जा लेगा, आज नहीं है लेकिन कल आ जाएगा। तो ये जो डर है, फियर ऑफ द अननोन, इसके दम पे ये इतनी सारी रैलियाँ जो है ये निकाली गई। और ये फियर ऑफ द अननोन जो है, यही जो है ये पूरे देश में, और ये फियर ऑफ द अननोन जो है ये थ्योरी जर्मनी से आई। जर्मनी में, नाजी जर्मनी में यही था फियर ऑफ द अननोन कि भाई वो आ जाएंगे, वो आपका मकान कब्जा लेंगे, आपका दुकान कब्जा लेंगे। लैंड जिहाद क्या है? यही तो है। लैंड जिहाद में क्या डर दिखाते हैं? अरे भाई वो आपका ज़मीन कब्जा लेंगे। लव जिहाद में बोलते हैं अरे वो आपके बहू बेटे को कब्जा लेंगे। तो ये जो फियर ऑफ द अननोन है, इसके दम पे ये जो पूरी पॉलिटिक्स है चल रही है। लोग इस बात से हैरान थे कि हिमाचल में आखिर इस तरह की नफरती रैलियाँ कैसे शुरू हुई, क्यों हुई। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो रैलियाँ जो हैं ये जिस आइडियोलॉजी के बेसिस पे ये रैलियाँ हुई, वो आइडियोलॉजी पहले से हिमाचल में पनप रही थी, जगह जगह पॉकेट्स में थी, पूरे हिमाचल में स्टेट वाइड नहीं थी, लेकिन अलग अलग हिमाचल के हिस्सों में वो आइडियोलॉजी पनप रही थी, जिसके आधार पे ये इतना बड़ा जो स्टेट वाइड कैंपेन हुआ। वो आइडियोलॉजी क्या है? वो आइडियोलॉजी ये है कि अगर 1000 में से 25 दुकानदार भी हैं मुसलमानों के, तो उनका कहना है कि आज से 10 साल पहले वो एक भी नहीं था, 10 साल बाद 25 हो गए, तो हैं आज भी 25 ही, उससे ज़्यादा दुकानदार आपको नहीं मिलेंगे पूरे हिमाचल में। नहीं, पूरे हिमाचल में नहीं। हिमाचल के अगर एक शहर के एक मार्केट में 1000 दुकान है, उसमें से 25 से 30 मुसलमानों के मिलेंगे, वो भी किसी का अपना नहीं, सब किराए पे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो उससे भी उनको खतरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है यार पहले तो एक भी नहीं था, अब 25 आ गए, तो आज से कुछ साल बाद ये 50 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ये हमें टेक ओवर कर लेंगे। तो ये मानसिकता है जो लोग गलत कह रहे हैं कि पहले से हिमाचल में नहीं थी, ये थी हिमाचल में। पर ये जो टेक ओवर वाली बात जो निकल कर आ रही है कि बाहर ही आकर कब्जा कर लेंगे, इनकी तादाद बढ़ रही है, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये कहाँ से है? हाँ, तो ये जो मानसिकता है, अगर आप कमल गौतम और हिंदू जागरण मंच को फॉलो करेंगे, वो आज से 3-4 साल पहले से ये फैला रहा है कि हिमाचल में बाहर ही आ जाएंगे, वो आपको टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है हिमाचल में। तो ये कहना गलत होगा कि हाँ ये अचानक से जो है हिमाचल में ये मानसिकता आ गई, ये थी मानसिकता। हाँ, ये कहना सही होगा कि स्टेट वाइड पूरे हिमाचल में ये पहले नहीं था, आज के डेट में ये पूरे हिमाचल में फैल गया है, तो ये कहना सही है। पर इससे जैसे हमने देखा कि वह नफरतबाजी, जब नारेबाजी हो रही है, इस तरीके के वीडियो आ रहे हैं जिससे नफरत फैले, घृणा फैले, तो वहाँ जब आप पहुँचे तो लगा कि एक दूसरा तबका जो अपनी बात रखना चाहता, उसके मन में क्या है इन सब नारों को लेकर? देखिए, अब जो दूसरा तबका है, खासकर जो लोकल्स हैं, तो वो पूरी तरह से इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते। हमें कई मुसलमान मिले जिन्होंने कहा कि जो लोकल्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो जो इस तरह के नारेबाजी कर रहे हैं, जो रैलियां निकाल रहे हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करते। हमें ऐसे कई लोकल्स मिले, कई मुसलमान मिले, लेकिन दिक्कत ये है कि वो खुल करके सड़कों पे सामने नहीं आ रहे हैं। जब सड़कों पे उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, वो उस वक्त सामने नहीं आ पा रहे। हाँ, बाद में आ रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ। उस वक्त जब वो रैलियां निकाली जा रही हैं, जब वो नारे लगाए जा रहे हैं, उस वक्त उनकी नामौजूदगी है, जिस कारण जो है जो सामने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। लेकिन ये कहना सही है कि जो लोकल्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए